जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रेड सेशन में हम लेकर के आए हैं बाजार की नीतियां और राजनीतिक एग्जिट पोल के आंकड़े। क्या है इन दोनों के संबंध और किस तरीके से एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन के बाद शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आता है और लाखों करोड़ का फायदा होता है। लेकिन काश अगर ये बात पलट जाए, एग्जिट पोल के आंकड़े झूठे साबित हों तो क्या होगा? क्या लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे बर्बाद? आइए समझते हैं अपने इस पूरे जीएस ग्रैंड सेशन में कि क्या है शेयर मार्केट और राजनीतिक संबंध। इस बात को यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये बात पता होगा कि जो राजनीति होती है, जो सरकार है, वह बाजारों की नीतियों को बनाने और बिगाड़ने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरीके की सरकार की वो कौन सी नीतियां होंगी जो व्यापार को ऊपर तक लेकर के जाएंगी, उसमें प्रॉफिट लेकर के आएंगी, और सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां होंगी जिससे व्यापार मंदा हो जाएगा। आप जानते हैं, ये बात पता होगा कि खिलजी की बाजार नीति कितनी ही अच्छी थी उस समय के हिसाब से। आज हम यही चीज समझने जा रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने जो बताया है उसके अनुसार, उस आंकड़ों को देखने के बाद शेयर मार्केट में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आता है। क्या है ये पूरा डाटा, क्या है पूरी हिस्ट्री, आइए हम समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात तो देखिए क्या है कि एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से शेयर बाजार में उछाल, शेयर बाजार में उछाल, ये उछाल किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। 23 शेयरों वाला जो सेंसेक्स है यह 2000 अंकों के साथ ऊपर चढ़ता है। उससे भी बड़ी बात, 4 साल से निफ्टी देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ था मंद स्थिति में, और निफ्टी में भी सबसे बड़ी उछाल आती है। और जो बीएसई है यह शेयर बाजार पूंजीकरण में कितना 12.8 लाख करोड़ रुपए की बढ़त देता है। अब आगे समझते हैं कि जब प्री ओपन टाइम होता है तब निफ्टी 800 अंक या 3.58% से बढ़ करके पूरे 23,227.90 अंकों पर पहुंच जाता है, और सेंसेक्स 2,621.98 अंक या 3.55% से बढ़ करके पूरे 76,583.29 तक पहुंच जाता है, जिसमें अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस और पावर ग्रिड श्रीराम फाइनेंस एनटीपीसी ने मार्केट में बहुत बड़ा लीडरशिप का रोल अदा किया, क्योंकि ये सभी कंपनियों के शेयर सबसे महत्वपूर्ण रहे। इसके साथ साथ जो नई जीडीपी है, नई जीडीपी के डेटा ने 8.2% की राजकोषीय वृद्धि का भी संकेत दिया है। इसके बाद जो चौथी तिमाही है, चौथी तिमाही में 7.8% की जब जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो इससे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, लोगों को थोड़ा सा आशा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, हौसला बढ़ता है उनका। लेकिन जब ओवरऑल देखा जाता है 8.2% की राजकोषीय वृद्धि, तो लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, जो उनका प्रोत्साहन होता है, वह और भी अधिक बढ़ जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जिसको दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था कहा जाता है, वह कितनी रफ्तार से विकास की ओर आगे बढ़ रही है। यानी कि जो मोदी जी का कहना है, जो ये एजेंडा है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत को तैयार कर ले जाएंगे, संभवतः अगर इस तरीके से ग्रोथ रेट रही तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भारत 2047 तक यानी 2047 तक एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और एक विकसित देश के रूप में हमारे सामने नजर आ सकता है। आगे समझते हैं और विस्तार से। दूसरी बात क्या है कि 12 एग्जिट पोल ने मिलकर के जो अपना प्रेडिक्शन किया है, उनके अनुसार ये डाटा सामने आया है कि एनडीए गठबंधन सहित जो एनडीए है वह पूरे 365 सीटों से भी पार जा सकती है, जबकि सरकार बनाने के लिए टोटल 272 सीटों की जरूरत होती है। यानी कि 272 सीटों में सरकार बन जाती है, फिर भी वह 365 को
पार कर रही है। अब दूसरी बात यह है कि जो बाजार है, ये जो सरकारें हैं, सरकार का बनना और बिगड़ना, यानी कि अगर राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है तो बाजार पूरी तरीके से लाभ की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारें बार बार बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, तो उससे जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर यही बात है कि राजनीतिक स्थिरता जो होती है वह बाजार की स्थिरता को भी महत्व देती है। यानी अगर राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं है देश के भीतर तो जो आर्थिक स्थिरता है वह भी पूरी तरीके से डामाडोल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि एग्जिट पोल ने जो एक दूसरी बात बताई है क्या, कि केरल तमिलनाडु, यानी केरल और तमिलनाडु सहित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी एनडीए अपना सरकार बना सकती है, वहां भी सीटों की बढ़त मिल रही है। अब दूसरी तरफ बात यह है कि जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो उसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह है, उनका कहना यह है कि जो विपक्ष है, यानी कि जो एनडीए सहित गठबंधन है, वह पूरे 543 सीटों में से सिर्फ 293 सीटें ही लेकर के आएगी। अब अगर 293 सीट ही लेकर के अगर मान लीजिए उनके अनुसार आती है एनडीए सहित बीजेपी, तो क्या होगा, तो भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि 272 सीटें सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं और 365 सीटों से अधिक एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रमुख हैं मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि 543 में से 293 सीटें ही विपक्ष लेकर के आएगा। यानी कि अगर आप देखें तो भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीजेपी आगे ही आ रही है। अब दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि एग्जिट पोल के आंकड़े पलट जाते हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े अगर पलट जाते हैं तो सिनेरियो पलट जाएगा, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की ही होगी, क्योंकि जो आंकड़े आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी अगर आप उसको दरकिनार कर दें तो स्वयं खुद कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि 293 सीटें लेकर के बीजेपी आएगी और चाहिए कितनी, टोटल 272 सीटों की जरूरत होती है एक सरकार को बनाने के लिए। यानी कुल मिलाकर के इस बात की पूरी तरीके से आशंका क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि सेंट्रल में बीजेपी ही अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। आगे देखते हैं नतीजे आने पर क्या होता है। हालांकि पूरा देश इस बात को लेकर के और जो विशेष करके बीजेपी के समर्थक हैं पूरे उत्साह में हैं कि बीजेपी की सरकार बनाते हैं, और आंकड़े हमें क्या बताते हैं देखते हैं। विपक्ष इससे घबराया हुआ भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं वह इस एग्जिट पोल को झूठा भी बता रहा है, और अन्य बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं वो भी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यही विराम देते हुए हम आपके लिए यह प्रश्न छोड़ करके जाते हैं कि आप किस किस सरकार को पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आए, या आप बदलाव चाहते हैं सरकार को लेकर के। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी अपने पसंदीदा टॉपिक पर लेक्चर को सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप अगला लेक्चर कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके अकॉर्डिंग नए लेक्चर लेकर के आए। फिलहाल दोस्तों सेशन को यही विराम देते हुए आपसे एक अंतिम संदेश देना चाहूंगा कि व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखें जब तक कि यूपीएससी आप क्लियर न कर लें और सरकार चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका न पैदा कर दें। तब तक आप लगे रहें। फिलहाल दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। तब तक के लिए सेशन को यही विराम देते हुए जय हिंद।